हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की आज की थॉट आपके लिए क्या है। आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है कि आप पूछना चाह रहे हो, आप उनसे इन कांटेक्ट नहीं है, किसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं है, या आप किसी एक्स पार्टनर का सोच रहे हैं, या आप अपने किसी ऐसे पर्सन का पूछ रहे हैं जिस पे आपको क्रश है और आपको पूछना है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो आज की थॉट उनके लिए उनकी तरफ से आपके लिए क्या है। मैं मपट पेयर टैरो यूज़ कर रही हूँ, फिर लवर्स ऑरिकल कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की आज की थॉट क्या है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है डेथ का कार्ड, आया स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट। मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर क्रश है तो काफ़ी अरसे से आप लोगों के दरमियान कभी यानी क्रश से कन्फेस नहीं हो पाया है आपका अभी तक। बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो कम्युनिकेशन, ज़ीरो दिख रहा है मुझे यहाँ। फिर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, टॉरस की एनर्जी आई है, और फिर आपका 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ पे लगता है आपके पर्सन की सोच सबसे पहले ये है कि हमेशा शायद उन्होंने आपको इस रिश्ते के टूटने का ब्लेम किया हो, या हमेशा इस बात को कहा हो कि आपकी वजह से रिश्ता नहीं चला, या जो भी कोई वजह रही हो, जो भी आप दोनों के दरमियान ब्लॉकेजेस रहे हैं उसका ज़िम्मेदार उन्होंने आपको ठहराया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लापरवाही, उनका लेज़ीपन, उनकी अपने ही खिलाफ चीज़ें उन्होंने बिल्ड की। कहते हैं ना कि हम बचपन में सुना करते थे कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो ये वो चीज़ है। उन्होंने ख़ुद इसको बनाया, उसके बाद आपको ब्लेम किया, और अब वो अपने अंदर चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। उनकी थॉट ये है कि अगर आपसे बात हो तो वो ये बताएं कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि उनकी गलती है, उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन अभी वो थोड़े से ठहरे हुए हैं हर्मिट मोड में। उन्हें लगता है मैं जल्दबाजी ना करूं, ये ना हो ये वक्ती उबाल हो और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा ब्लेम करना शुरू कर दूं। तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकदम डेथ के बाद एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपके साथ न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ हर ज़िंदगी के, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली वो अपनी कोई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं। क्या पता आप दोनों के प्रोफेशन एक हो, या वे ऑफ थिंकिंग एक हो, या आप लोगों का ग्रोथ करना, फाइनेंशियली लेवल पे काम करना एक जैसा रहा हो। आपका पर्सन आपको ये भी आज कहना चाह रहा है, उसके दिमाग में है, उसकी थॉट में ये है कि काश मैंने अपने जो भी चीज़ें थी उसको वक्त रहते अगर सही कर लिया होता तो ये रिश्ता मेरे पास होता। यानी रिग्रेट की भी है, और कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की भी उनको है कि मुझे अब मैं अप्रोच कर पाऊँ आपको। बार बार कार्ड पलट रहा है, मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है ना पलटू है। आई डोंट नो किसके लिए आया है। आपका पर्सन पलटू है, या आपका पर्सन जो है जो बात करता है, वैसे तो वो कोई काम नहीं करता है। आपने एक वो सुना है ना कि एक वो होता है कि मैं किसी की मानता नहीं, और अगर कोई और बोल दे मैं वो भी नहीं मानता। तो इसी तरह यही है कि आपका पर्सन जो है ना वैसे तो कोई चीज़ करते नहीं है, अगर कमिटमेंट कर लें तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। मुझे लगता है कि अभी उनका वक्ती उबाल है, ज़रूरी नहीं है, मिस जज भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी मुझे यही बता रही है कि वो पर्सन जो भी बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं, हो सकता है वो इस बात को पलट जाए, क्योंकि वक्त के साथ भी तो चलना पड़ता है ना कभी कभी हम लोगों को। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। बार बार उनकी थॉट आज के दिन की ये है, जब भी आप देखेंगे ये टाइमलेस है, कि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, आपको वैसी ऑफ़र नहीं देनी चाहिए थी जैसे देनी चाहिए थी, क्योंकि आपने उनको
हमेशा अपनी तरफ से बहुत मोहब्बत, बहुत क्लियर अपनी फीलिंग्स बताई। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कभी अपनी फीलिंग्स भी क्लियरली नहीं बताई। कहीं ना कहीं वो ये सोचते रहे कि मैं बताऊंगा तो मैं फंस ना जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं ये ना हो जाए, ये कर लूं तो ये ना हो जाए। लेकिन आप लोग जो हैं हमेशा से बिला कहते हैं ना कि बग़ैर किसी आउटकम के या बग़ैर किसी लालच के, ग्रीड के, आप लोग हमेशा लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में अच्छा करूं। लेकिन उस पर्सन के साथ क्या था कि वो सेल्फिशली सोच रहे थे कि किसी पे तो ब्लेम डालना है, इस रिश्ते में आप पे ब्लेम डालूं और आगे बढ़ जाऊं। लेकिन जब आगे बढ़े तो एहसास हुआ नहीं, इस रिश्ते में बड़ी गहराई थी, डेप्थ थी, मैं इसमें आगे भी बढ़ सकता था। लेकिन आपके पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, विलिंगली चेंज करना चाहते हैं, फोर्सफुली नहीं। वो खुद चाहते हैं कि मैं चेंज हूँ, मैं आगे बढ़ूँ और आपके लिए कोई फीलिंग दूँ। लेकिन एक बात देख रही हूँ मैं, वो जो भी ऑफ़र दे रहे हैं ना, बड़ी ठंडी ऑफ़र है। यानी ऐसा नहीं है कि एकदम कहते हैं ना दुनिया इधर से उधर कर दें या सितारे, चांद सितारे ऊपर से तोड़ के लिए, नहीं। उनकी ऑफ़र ये है कि हाँ, मुझे कभी मिले, कुछ हुआ तो मैं उनसे बात करूँगा, कोई ना कोई इनिशिएट लूँगा। यानी आप ये भी सोच लें कि कहीं आपको मिले तो आप बात ना करें, वो आपसे मिल बढ़ के बात कर लें, आपसे अपनी कोई बात शेयर करें। मुझे बार बार आ रहा है कि वो आपसे कोई फाइनेंस, कोई प्रोफेशनल लेवल पे कोई एडवाइस चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है। टू ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मैंने देखा आपसे क्या कहा था, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कम्युनिकेशन शायद आपकी तरफ से रुकी हुई है या उनकी तरफ से रुकी हुई है और उन्हें डर लगता है आपको अनब्लॉक किया तो कहीं ये ना हो कि हाँ आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ। आपका पर्सन, इसमें कोई भी 1% रत्ती बराबर की गुंजाइश नहीं है कि आपका पर्सन आपका वेट ना कर रहा हो। वो आपका वेट कर रहे हैं, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, तरीके से चलना चाहते हैं, प्लान के मुताबिक चलना चाहते हैं। और ये दूसरा कार्ड आया है न्यू स्टार्ट का, वो क्लियर हैं इस बारे में, क्लियर हैं। यानी कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर कि आप इस रिश्ते में उनके बिल्कुल कहते हैं ना आप उनके लिए बने और वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ। लेकिन कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी ना किया हो। मुमकिन है कि जब आप कोई बात करते हो उन्हें समझ ना आती हो, वो कोई बात करते हैं तो आपको समझ ना आती हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का ना बात करने का ना जो लेवल होता है डिफरेंट होता है। हो सकता है आप कुछ बात कह रही हो, उनको समझ कुछ आती हो, वो कोई बात कहते हैं आपको समझ आती हो। या तो कम्युनिकेशन गैप है या कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन है। कोई ना कोई चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान मिसकम्युनिकेट है। देखते हैं कि आज की थॉट क्या है। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। एम्प्रेस, वाओ। टॉरस की एनर्जी आई है और आई एम सॉरी, जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था वो कैंसर की एनर्जी है। मैं कभी कभी इन दोनों को मिक्सअप कर देती हूँ। आपके पर्सन जो हैं वो 2 लोगों के दरमियान है, थर्ड पार्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मेल हैं तो 2 फीमेल, मतलब एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है। और अगर आप मेल हैं, सॉरी आप मेल हैं तो आपके पार्टनर की एक तरफ आप हैं और एक तरफ उनके हस्बैंड या पार्टनर हैं या बॉयफ्रेंड है, कोई भी है। आपके पर्सन जो है उनकी थॉट ये है, अगर आप देखिए ना 2 लोगों के दरमियान 3 ऑफ पेंटिकल, ये मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान एक लव ट्रायंगल चल रहा है। आपके साथ उनको इमोशनली अटैच्ड हैं लेकिन दूसरी तरफ भी वो अटैच्ड हैं। यानी ना वो आपके बगैर रह सकते हैं ना उसके बगैर रह सकते हैं, दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। उनकी थॉट ऐसी है कि आपको भी अपनी तरफ एज ए फ्रेंड रख सकें या एक वेल विशर के तौर पे रख सकें और दूसरी तरफ उनका जो पार्टनर है उसको भी रखें। वो ये सोचते हैं कि काश मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान हो कि मैं
इसको भी लेके चलूँ, उसको भी लेके चलूँ। और कहीं ना कहीं जो है वो इसी वजह से अपने आप को शायद चेंज करना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे दोस्त की तरह भी रखना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम ये चीज़ कितना सही है कितना नहीं है, क्योंकि एक मुझे लगता है एक के साथ घर बना हुआ और एक के साथ उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। लव ऑरिकल से वो आपको क्या मैसेज देते हैं। आई वॉन्ट आउट, विल दिस पेन एवर स्टॉप, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपके पर्सन के साथ वही है जो मैंने आपसे कहा था कि वो इस दुविधा से या इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दफ़ा आपसे मिलके बात कर लें, आपसे भी मालूम कर लें आपकी क्या फीलिंग्स हैं। या वो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आदमी ने जिसके साथ गलत किया होता है वो चाहता है मैं उससे एक दफ़ा मिलके अपनी हर चीज़ का कर लूँ, चाहे वो मुझे बुरा कहे भला कहे, क्योंकि आपका पर्सन इस दुख से निकलना चाहता है। उसे लगता है कि उसने आपको यानी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों वे में, जानते बूझते बगैर जानते बूझते हुए आपको दुख दिया है। अब ये आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है, इंटेंशनली दिया है या अनइंटेंशनली दिया है। और उनको समझ नहीं आता कि उन्हें आपकी माफ़ी की क्यों ज़रूरत है, कि वो क्यों चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलें, क्योंकि डे बाय डे मुझे लगता है कि उनको एक एंजाइटी है या एक डिप्रेशन भी है, चाहे वो ना बोलें आपसे, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इस चीज़ को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ये देखें आपके सवाल का आंसर। इसीलिए वो पेन में, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो उस टाइम जो मैंने आपको पहले ही कार्ड में बताया था, अगर नहीं आपने सुना आप देखिएगा शुरू से, कि मैंने यही बताया था कि वो यही सोचते हैं कि काश मैंने इस रिश्ते को सही से चलाया होता, लेकिन शायद खोने के बाद उन्हें एहसास ज़्यादा हुआ है कि उन्होंने बहुत अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ से खो दिया है। यू वर राइट। देखिए आपको सही भी कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, आपने शायद, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि शायद आपने जाने से पहले कोई ऐसी बात की थी जो आज तक उन्हें याद है, या आप दोनों के जो लास्ट मूवमेंट थे एक दूसरे के साथ वो उन्हें बहुत क्लियरली याद हैं, और कहते हैं ना मेमोरीज में मेमोराइज हो चुके हैं या वो अपलोड हो गए हैं परमानेंटली। आपने कोई ऐसी बात की होगी जो उनको आज भी याद है। इज इट ओवर? आपसे पूछ रहे हैं वो। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। सेक्शुअल डिज़ायर। आपके पर्सन जो हैं सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वाकई ही ये ओवर हो चुका है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ आप बता सकते हैं। मैंने आपको पहले ही मैसेज में बता दिया था, क्या वो आपसे मिलके एक दफ़ा ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ अभी भी कुछ बाकी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपसे सॉरी कर सकें और आपको एज ए फ्रेंड या एज ए वेल विशर, या कोई भी चीज़ होती है ना, यानी वो आपके लिए एक वेल विश रखना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उनको अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूँ। पहले मैंने अपने दिल से बेवकूफ़ियाँ की हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लॉजिकल नहीं सोचता था, ये सोचती थी। अब मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। सेक्सुअल डिज़ायर में भी आप लोगों का स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज या आपका स्टार्टिंग के डेटिंग टाइम या जो भी रिश्ता था आप दोनों के दरमियान, वो एक सेक्सुअल बेस था। प्लीज़ मैं 18+ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। वो उस बेस पे बना होगा उस पर्सन की तरफ से, लेकिन अब वो आपको ये कहना चाहते हैं, ये चाहती हैं कि मुझे इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए। आपको मैं चाहता हूँ आप मुझे माफ़ कर दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। ये है आज उनकी थॉट।
आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।